कहानी की शुरुआत होती है एक मेट्रो ट्रेन में। यीशु जो एक कॉलेज स्टूडेंट है अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है कि सब ठीक है और अगर फिर से कोई दिक्कत हुई तो वह मामा के पास चला जाएगा। मेट्रो में कुछ दोस्त उससे छेड़ते हैं, कहते हैं कि लोगों में ये बात फैल रही है कि यीशु भूत प्रेत देख सकता है। तभी यीशु को अचानक मेट्रो में एक लड़की की आत्मा दिखती है। ये देखकर वो डर जाता है और बेचैन हो जाता है। मेट्रो से उतरकर वो धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ता है, लेकिन अब भी अंदर से डरा हुआ है। वो तुरंत अपने मामा सुनील को कॉल करता है और कहता है कि अब वो उन्हीं के पास रहने जाएगा। यीशु जब अपने पुराने शहर पहुंचता है तो उसकी नजर एक प्यारी सी स्कूल गर्ल लिली पर पड़ती है। वो देखने में काफी खूबसूरत होती है, लेकिन यीशु ज्यादा ध्यान नहीं देता। मामा सुनील भी आत्माएं देख सकते हैं। वो यीशु से पूछते हैं कि दादी जी द्वारा दिया गया लॉकेट आज भी काम करता है ना? यह वही लॉकेट होता है जो शुरुआत में दिखाया गया था। ये घूमने लगता है जब कोई आत्मा आसपास होती है। यीशु को बचपन वाले स्कूल में फिर से एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहाँ भी हालात कुछ खास नहीं बदलती। स्कूल में एक गैंग होती है जो उसे और उसके जैसे काफी कमजोर बच्चों को परेशान करती रहती है। इस बीच एक लड़की हाई जिन यीशु में इंटरेस्ट लेने लगती है, जो उसके बॉयफ्रेंड जासू को बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन यीशु को क्लास में किसी आत्मा की मौजूदगी महसूस होती है। खिड़की के बाहर एक मास्क पहनी लड़की की आत्मा खड़ी होती है। जल्द ही उसे पीटा जाता है और धमकी दी जाती है किसी भी लड़की से बात ना करे, और फिर उसे पुराने केस आयांग की याद दिलाई जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है कि एक लड़की जो उस बदमाशी वाली गैंग का हिस्सा है, स्कूल के बाद घर आती है और छत से लगा हुआ एक पॉलीथीन बैग देखती है। जब वो उसे खोलती है तो उसमें से खून निकलकर उसके पूरे शरीर पर गिरता है और वो डर जाती है और मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे वही मास्क पहनी हुई आत्मा सताने लगती है जो यीशु ने पहले देखी थी। अगले सीन में यीशु लिली के साथ बैठा होता है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि लिली असल में एक भूत है जिसे बस यीशु ही देख सकता है। लिली उसे कहती है कि उसे जासूस से डरना नहीं चाहिए। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है और लिली कहती है कि वो मास्क वाली लड़की पास आ रही है, फिर वो गायब हो जाती है। उधर मास्क वाली आत्मा हाई जिन की दोस्त को पकड़ लेती है और एक शोरूम में ले जाकर उसकी हत्या कर देती है। एक दिन यीशु लिली के साथ टहलते हुए उसे बताता है कि आयान उसकी बचपन की दोस्त थी जो एक रहस्यमयी मौत का शिकार हो गई थी। एक दिन जब वो आत्माओं को देख रहा होता है तो उसे आयान की आत्मा भी दिखती है। वो कहती है कि यीशु सबको उसके कातिल के बारे में बताए, लेकिन यीशु चुपचाप रहता है। वो लिली से कहता है कि उसे लगता है कि आयान अब भी उसका इंतजार कर रही है। फिर वो आयान के घर जाता है और उसके पापा से मिलता है, जो यीशु को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी यीशु को खिड़की से आयान की आत्मा हाथ हिलाते दिखती है, जैसे विदा ले रही हो। वो थोड़ा राहत की सांस लेता है और फिर लिली और यीशु साथ बाहर घूमते हैं। यीशु उसे सिखाता है कि कैसे हाथ गर्म रखने हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती होने लगती है, भले ही लिली आत्मा हो। अगले दिन स्कूल में हाई जिन एक लड़के को बिना बात के थप्पड़ मारती है। यीशु उसे रोकता है और कहता है कि अब और बदमाशी नहीं चलेगी। जासूस उसे मारने आता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हाई जिन उसे रोक लेती है। रात को यीशु लिली की तस्वीर बनाते वक्त उसे महसूस करता है। वो उसके आसपास दिखती और गायब होती रहती है। यीशु जानता है कि वो आसपास है, लेकिन देख नहीं पाता। उधर लिली अलमारी से छिपकर उसे देख रही होती है। बाद में यीशु अपने मामा के साथ न्यूज़ देख रहा होता है। एक 10 साल पुराना मर्डर केस सोल्व हो चुका होता है। जिस आरोपी को पकड़ा गया था वो मास्क पहने हुए होता है, वही मास्क जो स्कूल वाली आत्मा ने पहना था। और एक और आत्मा जो उसके साथ रहती है बताती है कि उस भूत का नाम सेई है। सुनील उससे पूछते हैं आखिर उसका गुस्सा किस पर है, लेकिन वो बस अपना नाम दोहराती है। रात को स्कूल की वही बदमाशी वाली गैंग के 2 लड़के लड़कियां चोरी छिपे स्कूल में घुसते हैं, मोबाइल लेने जो टीचर ने जब्त किया था। काम पूरा होने के बाद वो क्लासरूम में बैठकर मस्ती करने लगते हैं। तभी लड़की वॉशरूम चली जाती है। लड़का अकेला रहता है और अचानक उसे कोई मार गिराता है, वही मास्क वाली आत्मा। उधर वॉशरूम में लड़की को अजीब सी आवाजें आती है। वो सोचती है कि लड़का मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो बाहर आती है और आसपास कोई नहीं होता, डर के मारे बाहर दौड़ती है। फिर हिम्मत दिखाकर क्लासरूम लौटती है और सामने अपने दोस्त की लाश देखकर सन्न रह जाती है। तभी मास्क वाली आत्मा उसके सामने आ जाती है। अगला सीन दिखाया जाता है कि यीशु स्कूल में सेई के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सब डरते हैं। एक लड़की कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन हाई जिन उसे आंखों ही आंखों में चुप रहने की धमकी देती है। बाद में यीशु और लिली जब नदी के किनारे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी यीशु को उस लड़की का
मैसेज आता है जो स्कूल में उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही ईसू को वो मैसेज मिलता है उसमें सेई की फोटो और एक चेतावनी होती है। उसे साफ इशारा मिल जाता है कि अब और सवाल पूछने में खतरा है। वो लिली से पूछता है कि आखिर सेई के साथ क्या हुआ था। लिली बताती है कि किसी ने जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि सबको पहले ही पता है कि क्या हुआ था। जब ईसू को पता चलता है कि हियाजिन और उसकी गैंग ने सेई को मारा था तो उसका सारा गुस्सा फूट पड़ता है। वो पीछे से जासू पर हमला करता है लेकिन जासू पलटकर उसे ही पीटना शुरू कर देता है। ईसू सबके सामने सीधा इल्जाम लगाता है कि इन्होंने सेई को मारा है और हियाजिन इस बात से बुरी तरह डर जाती है। जासू को ईसू की बातों से गुस्सा आता है लेकिन हियाजिन उसे सेई के पिता की फोटो दिखाकर याद दिलाती है कि उनके बाकी दोस्त भी अब गायब हो चुके हैं। अब उन्हें लगता है कि सेई का पिता ही बदला ले रहा है, वो सबको एक एक करके मार रहा है। इससे पहले कि कुछ और हो वो सोचते हैं कि सेई के पिता को ही खत्म कर देना चाहिए। हियाजिन ईसू को बुलाने की सलाह देती है लेकिन जासूक साफ मना कर देता है। जैसे ही वो दोनों सेई के घर जाते हैं हियाजिन छुकर ईसू को मैसेज कर देती है। ईसू अपने अंकल को बताता है और वो उसे खास लॉकेट देते हैं जो आत्माओं को पहचान सकता है। सेई के घर में जासूक और हियाजिन को अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। डर के मारे जासूक इधर उधर हाथ घुमाने लगता है और हियाजिन को सेई की भयानक झलक दिखती है। अचानक एक बॉक्स से सेई का पिता बाहर आता है और जासूक पर टूट पड़ता है। ईसू जब तक वहाँ पहुँचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसे हियाजिन की चीखें सुनाई देती है और वो कमरे की तरफ दौड़ती है। हियाजिन माफी मांगती है लेकिन सेई का पिता बिना रुके उसे खत्म कर देता है। ईसू जैसे ही कमरे में दाखिल होता है उसे वहाँ अपने सारे क्लासमेट्स की लाशें पड़ी मिलती है। एक बॉक्स में एक लड़की दिखती है जो मास्क पहने होती है। जैसे ही वो मास्क हटाता है उसे देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लिली है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। सेई ने एक बार हियाजिन की बदतमीजी की शिकायत टीचर से की थी। उसके बाद हियाजिन सबके सामने शर्मिंदा होती है और फिर वो गुस्से में आकर सेई की डायरी और हैंडराइटिंग मिलाने लगती है। जब उसे पता चलता है कि सेई ने ही शिकायत की थी तब से वो उसकी गैंग सेई को टारगेट करने लगते हैं। वो उसे मारते हैं, बाल खींचते हैं और उसके मुंह पर मास्क चिपका देते हैं। क्लास के बाकी लोग ये सब चुपचाप देखते रहते हैं जैसे कि कोई कुछ नहीं हो रहा हो। सेई ये सब सहते सहते टूट जाती है और एक दिन खुद ही अपनी जान ले लेती है। ईसू को उसके कमरे में एक डायरी मिलती है जिसमें सभी पीड़ितों के नाम कटे हुए होते हैं। सिर्फ एक नाम बचा होता है, हेड टीचर का। अब ईसू फौरन अपने अंकल को बुलाता है और कहता है कि सेई की आत्मा को शांति दिलानी होगी। इसके बाद वो स्कूल पहुंचता है। हेड टीचर अपने कंप्यूटर पर होता है तभी स्क्रीन पर सेई की आत्मा दिखती है। अगले ही सीन में सारे बच्चों को मैसेज आता है, लाइब्रेरी में जाओ। लाइब्रेरी की लाइट बंद हो जाती है और अंधेरे में सेई की आत्मा टीचर का चेहरा लेकर सामने आती है। वो पेट्रोल से भरा बॉक्स सबके सामने फेंकती है और कहती है कि जब मैं तकलीफ में थी तुम सब चुप थे, अब तुम्हारी बारी है। ईसू उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लाइटर जलाने वाली होती है। तभी लिली सामने आ जाती है, सेई का मासूम रूप, और वो लाइटर पकड़ लेती है। अब लड़ाई शुरू हो जाती है। सेई का बदला लेने वाला रूप और लिली का दयालु रूप आमने सामने। सेई कहती है कि अब वो कमजोर नहीं रही। वो टीचर के शरीर में घुसकर सबको डराना शुरू कर देती है। ईसू अपने लॉकेट से पहचानता है कि वह किसके अंदर है और उसको एक नोटबुक देता है। फिर दिखाया जाता है कि ईसू और सेई बचपन के दोस्त थे और शायद पहली मोहब्बत भी। ईसू माफी मांगता है कि वो लिली को पहचान नहीं पाया। तभी ईसू के अंकल की पूजा पूरी होती है और उसके पास रखी चाकू जगमगाने लगती है। लिली उस चाकू से खुद को खत्म कर लेती है और सब पुरानी यादें सामने आ जाती है। आखिरी सीन में सभी बच्चे सेई की कब्र पर जाते हैं। ईसू अब टीचर बन चुका है और जब वो क्लास लेता है तो आखिरी बेंच पर एक आत्मा बैठी दिखती है। वो पूछता है कि वो लड़की कौन थी तो बच्चे बताते हैं कि वो हाल ही में ट्रांसफर हो गई है और तभी आत्मा उसके पास आती है। फिल्म खत्म होती है।